हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। तो देखो, मैं आज फिर आ गया हूँ तुम लोगों के सामने मेरा एक नया ब्लॉग लेकर, जिसमें मैं तुम लोगों के साथ मेरा लिखा हुआ, मेरा सोच के लिखा हुआ, मेरा कहीं से पढ़ा हुआ, कहीं से भी मतलब किसी भी सोर्स से मिल जाए वैसा कहानी तुम लोगों के साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। तो वैसा ही एक कहानी लेकर तुम लोगों के साथ मैं आज शेयर करने के लिए आया हूँ। और ये कहानी जब मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा मेरे पूज्यवानी, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि अगर हम लोग प्रभु पे भरोसा रखेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे तो हर मुहूर्त, हर जिंदगी का हर लम्हा हम लोगों के लिए शुभ बन जाता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो को स्किप नहीं करोगे, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और रिक्वेस्ट रहेगा थोड़ा पेशेंस के साथ प्लीज इस कहानी को आखिरी तक सुनना। हो सकता है कि तुम लोगों को कुछ जिंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम लोगों का वो समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू करने के पहले मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, बिना कोई मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त का हम लोग इस दुनिया में आते हैं, और बिना कोई मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त का हम लोग इस दुनिया से जाते हैं। फिर भी न जाने क्यों हम लोग सारी जिंदगी, जानते हो, शुभ मुहूर्त का हम लोग इंतजार करते हैं कि कब वो शुभ घड़ी आएगा कि हम लोग ये करेंगे, कब वो शुभ मुहूर्त आएगा हम लोग ये करेंगे। तो सारा जिंदगी हम लोग न जाने क्यों ये सब शुभ मुहूर्त का प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखें और वो जो परमेश्वर हैं उनके ऊपर अगर भरोसा रखें तो जिंदगी का हर मुहूर्त हम लोगों का शुभ हो जाएगा। तो चलो, और देरी नहीं करके तुम लोगों के साथ मैं ये कहानी शुरू करता हूँ दोस्तों। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है एक छोटा सा बच्चा का, ठीक है। तो छोटा सा बच्चा, जब ये मान लो कि वो महज 10-12 साल का होगा, और जब से वो समझ में आता है उसको कि भगवान नाम का कोई चीज होता है और इंसान है, भगवान होता है, भगवान का जब कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आता है, उस समय से वो भगवान के प्रति उसके मतलब मन में, उसके हृदय में बहुत विश्वास, बहुत भरोसा आ जाता है। न जाने वो क्यों बहुत भरोसा करता है भगवान पर। मतलब उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो भगवान ऐसे चुटकी में उसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो यही है उस छोटा बच्चा का कहानी। तो वो छोटा बच्चा एक दिन, मतलब वो स्कूल जाने के पहले वो जिद करने लगा कि आज उसको भगवान को देखना है, और भगवान को देखना है, और देख के उस भगवान के साथ बैठकर उसको भोजन करना है। वो लंच करना चाहता है दोपहर को भगवान के साथ। तो बहुत जिद करने लगा। तो जिद करते 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 क्या हुआ कि वो रोने लगा कि आज मुझे भगवान देखना है, भगवान के साथ मुझे लंच करना है, जैसे तैसे हो आज मैं लंच करूंगा तो करूंगा, वरना स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर स्कूल जाऊंगा और अगर भगवान मुझे नहीं दिखे तो मैं वापस नहीं आऊंगा। उसने ऐसा ठान लिया, उसने ऐसा सोच लिया दिमाग में। तो बहुत मशक्कत के बाद उसके पेरेंट्स सोचे कि चलो मतलब ये बोल दिए कि ठीक है, शाम को जब तुम आओगे तब तुमको मैं भगवान से मिला दूंगा। लेकिन वो छोटा बच्चा मन ही मन तैयार तो हो गया स्कूल जाने के लिए, लेकिन मान नहीं रहा था, और ये बोलने लगा कि आप तो श्योर बोल रहे हैं ना, उसके पापा को बोल रहा था, आप श्योर बोल रहे हैं ना कि शाम को जब आऊंगा आप मुझसे मिला देंगे भगवान को। तो उसके पापा भी बोले हाँ बेटा, मैं मिला दूंगा, आप चिंता मत करो। और उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन उसके पापा मन ही मन में ये सोच रहे थे, आज तक ना हम लोग मिले, तो ये बच्चा को मैं क्यों मिलाऊं और कैसे मिलाऊं, और ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी क्या हुआ कि फिर भी उस बच्चे के जिद पर अड़े रहे, और वो बच्चा को जैसे कि बहला फुसला के वो मतलब स्कूल भेज दिए। लेकिन वो बच्चा स्कूल चला तो गया दोस्तों, लेकिन वो स्कूल जाने के बाद उसके दिमाग पे, उसको उस दिन पढ़ाई का मन नहीं लग रहा था। टीचर जो पढ़ा रहे थे क्लास में बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल उसको मन नहीं लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज मुझे किसी भी तरह से भगवान से मिलना है तो मिलना है। आज मैं किसी भी तरह से मैं भगवान के साथ ही बैठकर मैं भोजन करूंगा। तो जो भी है दोस्तों, तो आखिरकार ये मतलब सोचते सोचते उसका टिफिन पीरियड आया।
और टिफिन पीरियड आने के बाद क्या हुआ कि उसने वो टिफिन को खाया नहीं। हर रोज लेकिन वो टिफिन खा लेता है, लेकिन उस दिन वो टिफिन नहीं खाया। क्यों नहीं खाया दोस्तों? क्योंकि उसको भगवान के साथ बैठकर उस दिन उसको भोजन करना था, उस दिन उसको भगवान को देखना था। इसीलिए क्या हुआ, इसलिए उस दिन वो टिफिन उसने खाया नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टिफिन पीरियड खत्म हो गया। खत्म हो जाने के बाद नॉर्मल फिर क्लासेस चालू हो गए, टीचर आए, पढ़ाने लगे। फिर से वही टिफिन के पहले जैसा था उसके दिमाग में चल रहा था कि मतलब आज मुझे प्रभु के साथ बैठकर भोजन करना है, उनको देखना है। तो टिफिन के बाद भी वही चलने लगा। तो उसको उस दिन ओवरऑल अगर मैं ऐसा बोलूं तो ओवरऑल उसको उस दिन मतलब पढ़ाई पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था। तो आखिरकार क्या हुआ कि आखिरकार स्कूल छुट्टी हो गया, और छुट्टी हो जाने के बाद वो उस दिन वो ठान लिया था कि अगर उसको भगवान जी नहीं दिखे तो उस दिन वो घर नहीं आएंगे। और उसने ठीक ऐसा ही किया। उस दिन छुट्टी होने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो घर नहीं आया। और घर नहीं आकर क्या हुआ कि वो मतलब स्कूल से निकल के एक छोटा सा एक तालाब जैसा, एक नदी जैसा उसके स्कूल के बाहर से जाता है, वो उस नदी के सामने जाकर बैठ गया। और बैठ जाने के बाद वो भगवान का वेट करता रहा, भगवान का प्रतीक्षा करता रहा। और वो भगवान का प्रतीक्षा कर रहा है, करते 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 शाम जैसा हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि घर में उसके बच्चे, मतलब घर वालों को तो पता होता है ना कि बच्चे नॉर्मली कब आ जाएंगे स्कूल से। तो उस दिन नहीं आया बच्चा, तो घर वाला भी टेंशन हो रहा था। तो यहाँ खोजने लगे, वहां खोजने लगे। तो खोजते 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 नहीं मिल रहा था बच्चा। तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। और इसके बाद क्या हुआ कि उस दिन लेकिन वो बच्चा वही पे जाके नदी किनारे जाके बैठा रहा। तो शाम होते 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 क्या आया, उसको नजर आया कि अचानक से वो नदी के किनारे से एक बहुत बुजुर्ग आदमी, मतलब जिसके गाल में झुर्रियां आ गई थी, मतलब बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी एक वहां से नदी के पार से कहीं से आ रहे थे। तो वो उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे बहुत दिन से खाए नहीं है और बहुत भूखे हैं बेचारे। मतलब हम लोग किसी को देखना कि मतलब कोई अगर नहीं खाया होता है तो उसको देखने से पता चल जाता है कि ये बेचारे भूखा है। तो उस तरह से वो बुजुर्ग आदमी को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा बहुत दिन से नहीं खाया है। उसके कपड़े भी कुछ फटे ही थे, कुछ ढंग के कपड़े भी उसने नहीं पहने थे। और मतलब दिखने में भी ऐसा लग रहा था कि मतलब साफ सुथरा नहीं था। मतलब बहुत दिन से, मतलब डिस्क्रिप्शन जो था बड़े बुजुर्ग आदमी का, तो उसके जैसा ही था। तो वो आकर नदी के किनारे आकर बैठे। तो उस छोटे बच्चा भी वहीं पे बैठे हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि छोटे बच्चे को देखकर, उस बड़े बुजुर्ग आदमी को देखकर मतलब थोड़ा तरस आ गया। और उसको, वो बच्चा ने समझ लिया कि ये बंदा खाया नहीं है। तो उसके बाद वो बच्चा उसके सामने गया और जाने के बाद बोले कि बड़े बाबा, आप कुछ नहीं खाए हैं लगता है, आप बहुत भूखे लग रहे हैं, आप तो नहाए भी नहीं लगते हैं। तो मेरे पास टिफिन है, क्या आप खाएंगे? और तो बुजुर्ग आदमी भी बहुत भूखा था। और बुजुर्ग आदमी को भी ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो बच्चा शायद कोई भगवान का वरदान बनकर ही मेरे पास आया है, तो मेरे लिए वो खाना लेकर आया है। तो बुजुर्ग आदमी ने भी बहुत अच्छा से वो खाना को खा लिया और बहुत एंजॉय किया उस दिन वो लोग। मतलब बच्चे ने भी वो बुजुर्ग आदमी के साथ मिलकर बहुत एंजॉय किया और वो बुजुर्ग आदमी ने भी बच्चे के साथ मिलकर बहुत एंजॉय किया। हंसे, दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाए, दोनों इधर उधर टहले, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। और खाना वाना खाने के बाद वो बुजुर्ग आदमी न जाने कहीं मतलब गायब हो गया और वो कहीं चला गया। और उसके बाद वो छोटा बच्चा बहुत खुश हो गया। और खुश होने के बाद क्या हुआ, छोटा बच्चा घर वापस आए, बहुत मुस्कुराते, बहुत मतलब खुशी से वो घर वापस आए। और आने के बाद देखिए सब उसके लिए घर में परेशान हो रहे थे। परेशान होना तो जायज था दोस्तों, क्योंकि वो सारा दिन बेचारा नहीं आया था, क्योंकि उसको स्कूल छुट्टी होने के बाद वो घर पहुंच जाना है, लेकिन वो आया नहीं। और इसीलिए क्या हुआ कि बहुत परेशान हो रहे थे सब। और उसके बाद मतलब जब वो शाम को लौटकर आया, और लौटकर आने के बाद क्या हुआ कि वो लोग बहुत खुश हुए और बच्चे भी बहुत खुश हुए। तो खुश होने के बाद पूरा परिवार मिलकर बच्चे से पूछने लगे कि मतलब इतना खुश क्यों है बेटा, और तू सारा दिन कहाँ पे था? तो छोटा बच्चा ने बहुत हंसकर, बहुत खुश मिजाज में, बहुत खुश होकर ये जवाब दिया कि
आज मैं स्कूल के बाद कहीं गया था, कोई नदी के सामने मैं जाकर बैठा हुआ था, तो वहां पे मुझे आज मुझे भगवान जी मिले, मैंने उनके साथ मतलब भेंट किया और मैंने उनको साक्षात देखा। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया पापा कि भगवान जी बहुत बुरे हो गए, मतलब उनके शरीर में अभी और कोई जान नहीं बचा है, बहुत बुरे हो गए वो। और मतलब फिर भी मैंने अपने से जो आप लोग मुझे टिफिन दे दिए थे, उस टिफिन को बचाकर मैंने रखा था और मैंने और वो भगवान जी ने मिलकर उस टिफिन को आज हम लोगों ने दोनों मिलकर खाया। और खाने के बाद इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इसके बाद मतलब वो बच्चा ने मतलब जो सोचा था एक्चुअली वही हुआ। तो वो बहुत प्राउड होकर, बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि वो घर में बोलकर गए थे कि आज उसको भगवान से भेंट करना है और उसके साथ मिलकर भोजन करना है एक साथ। तो उसने वही किया और इसलिए वो बच्चा बहुत खुश था। तो वो बच्चा को खुश देखते हुए परिवार वाले भी बहुत खुश थे। परिवार वाले को भी ऐसा लगा कि मतलब चलो बच्चा को कोई बूढ़ा आदमी मिल गया होगा, वो उसको भगवान समझ लिए। तो जैसे तैसे हो मतलब भगवान जी के साथ उसका बच्चा का भेंट हो गया। तो परिवार वाले भी खुश हो गए और बच्चे भी बहुत खुश हो गया। तो दोस्तों मतलब ये छोटा सा कहानी मैंने जो तुम लोगों के साथ शेयर किया, ये कहानी का एकमात्र सार यही बनता है कि वो जो छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा को उस बुरे आदमी में परमात्मा दिखाई दिया, परमेश्वर दिखाई दिया। और वो जो बुजुर्ग आदमी थे जो बहुत दिन से मतलब फटे हुए कपड़े पहनते थे, नहाए शायद नहीं थे, भूखे थे, तो उस बुजुर्ग आदमी को उस छोटा बच्चा में परमेश्वर दिखाई दिया। यानी कि इससे हम लोगों को ये पता चलता है दोस्तों, परमेश्वर जो है, भगवान जो है, हम लोगों के चारों तरफ हमेशा है। सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग उनको देखने का नजरिया अगर हम लोग ठीक करके अगर हम लोग उनको खोजने के बाद वो कहीं भी मिल जाते हैं दोस्तों, कहीं भी मिल जाएंगे। तुम लोगों ने प्रहलाद का कहानी सुना होगा। प्रहलाद को क्या था कि वो उसके पापा हिरण्यकश्यप जो था, उसके पापा उसको मारने जा रहे थे, लेकिन प्रहलाद ये मानता था कि कहीं से भी भगवान आकर उसको बचा लेंगे। तो इस तरह से इसीलिए क्या हुआ कि उसको प्रहलाद को बहुत बार मारने की कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद बच जाता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि जो उसको मारने आए थे वो बोल रहे थे कि ये जो दीवार के अंदर क्या तुमको लगता है तुम्हारा भगवान है? तो प्रहलाद ने बोला हाँ, मेरा भगवान इस दीवार के अंदर ही है। तो सचमुच को जब उसको प्रहलाद को मारने के लिए गए थे उसको, तो उस समय क्या हुआ, क्योंकि उस समय दीवार तोड़कर ही वो नृसिम्हा जो भगवान थे वो वहां से निकले और प्रहलाद को बचा लिए और उसको मार दिए। ठीक है, तो इस तरह से यही है दोस्तों, मतलब कहानी मेरा कुछ ऐसा ही है। और मतलब मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ ये शेयर करूं कि देखो दोस्तों, सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखें, वो जो ऊपर है उन पर भरोसा रखें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्त। वो कहीं भी है, वो कहीं भी पहुंच जाएंगे। और वो जो ऊपर बैठे हैं वो सब कुछ का हिसाब रखते हैं, वो सब देखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कैसा कर्म करते हैं, मतलब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो हर एक तरह का मतलब कर्म का रिकॉर्ड उसके पास है। तो और एक बात याद रखना दोस्तों कि जिस तरह का तुम कर्म करोगे ना, तुमको आखिरी जिंदगी में ठीक उसी तरह का तुमको फल भुगतने के लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा। तो बहुत छोटा सा कहानी था दोस्तों, मैं तुम लोगों के साथ शेयर किया। तो कि मतलब कहानी का टोटल सार यही बनता है कि प्लीज मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो जो ऊपर है ना उन पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो। वो कहीं भी तुमको दिख जाएंगे, कहीं भी पहुंच जाएंगे तुमको मदद करने के लिए। किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ, बस तुम अपना प्रॉब्लम उनके सामने रखो, देख रहा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कभी कभी चुटकी में सॉल्व नहीं भी होता है दोस्तों, और कभी कभी उसके लिए टाइम भी लगता है, लेकिन सॉल्व होगा जरूर। तब तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरज लेकर बैठ सकते हैं। पेशेंस होना चाहिए हम लोगों को। हम लोग अगर पेशेंस लेकर साथ में बैठेंगे, पेशेंस अगर हम लोगों के साथ है, धीरज अगर हम लोगों के साथ है ना दोस्तों, तो याद रखना कि वो जो ऊपर बैठा है ना, उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस तुम अपना प्रॉब्लम बताओ उनको, पहल करो, उनको प्रॉब्लम बताओ,
देखना चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो इसीलिए खुद पर भरोसा करो, उन पर भरोसा करो। और एक बात बोलना चाहूंगा कि करो कुछ ऐसा, बाकी दुनिया सब बनना चाहे तुम्हारे जैसा। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक कर देना, क्योंकि अगर तुम लोग लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसा ही हर रोज मैं नया नया वीडियो लेकर तुम लोगों के सामने आता हूँ। एक छोटा सा कहानी ही सही, छोटा सा कहानी मैं मुंह जबानी तुम लोगों के साथ शेयर करने चला आता हूँ। और मिलेंगे और कभी अगला वीडियो में। तब तक के लिए सेहतमंद रहो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना जरूर, बेल आइकन को दबा देना। एक लाइक बनता है दोस्तों, और रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए तुम लोगों को धन्यवाद, मेरे बक बक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो जो भी हो, बाय बाय।